नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश के बुलेटिन की ओर रुख करने का। बुलेटिन में बात करेंगे अमेठी की, जहां जंगली जानवर के हमले से घायल 48 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। घायल व्यक्ति इलाज के लिए अस्पताल उसे पहुंचाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे पहले ही मृत घोषित कर दिया। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेठी में जंगली जानवर के हमले से घायल 48 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। गांव के बाहर जंगल में जानवर चराने गया हुआ था ढेर व्यक्ति कि जंगल में एक सुनसान स्थान पर बैठे व्यक्ति पर एक जंगली जानवर ने हमला कर दिया था। जंगली जानवर के हमले से व्यक्ति घायल हो गया था। दूर पर मौजूद लोगों ने मौके पर पास जाकर देखा तो घायल अवस्था में अधेड़ व्यक्ति पड़ा हुआ था, जिसको इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन घायल व्यक्ति को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और कार्यवाही में जुट गई है। पूरा मामला संग्रामपुर थाना क्षेत्र के टीकर माफी गांव का बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? आज ये एक जंगली जानवर का हमला, क्या कौन सा जानवर था और किस तरीके का हमला हुआ जो इनकी मौत हो गई है? ये जो है पहली बार ऐसा हुआ है हमारे गांव में। अभी तक हम लोग सुनते थे, लेकिन आज हम देखे हैं और ये हमारे सामने ही हादसा हुआ है। वहाँ बाग पे ये भैंस चराने गए थे और अचानक ये भी नहीं देख पाए कि कोई जानवर आके हमला किया और जिससे ये बुरी तरह यहीं पे घायल हो गए। और उसके बाद जो है जब लोगों ने देखा कि तो फिर दौड़े तो फिर वो जानवर तो भाग गया है, किसी ने देख नहीं पाया उसको, लेकिन ये भेड़िया का ही हमला हो सकता है। क्या नाम है आपका? संजय सिंह। किस पद पर हैं आप? सरपंच जी। ये अभी कुछ जंगली जानवर के हमले से एक की मौत हो गई, क्या है पूरा मामला ये प्रधान मामला जी? ये कि लगभग 2.5-3 के आसपास ये गया था भैंस चराने, ये पीछे बाग में टोटलिया बोलते हैं। पीछे से छुपे कुछ जानवर ने हमला किया, उसको घसीट कर लेकर चले गए। वहाँ जो आसपास के लोग मौजूद थे वो दौड़े तो वो जानवर छोड़ के उनको भग गया। गंभीर रूप से घायल हो गए थे, इनको लेकर के अस्पताल गए जहाँ इनका निधन हो गया। किस तरीके का घाव लग रहा है, क्या लगता है कौन सा जानवर हो सकता है, क्योंकि पीछे जंगल भी बहुत है? जी नहीं, जानवर में ऐसा हो सकता नहीं, जैसे कि अब सुगर जो हमला करती है, गांव में जो अक्सर सुगर रहती हैं वो हमला करती हैं तो दर पर ही हमला करती हैं। जो अन्य जानवर हैं, शेर, चीता, बाघ और ये भेड़िया, ये घसीट कर ले जाते हैं। हमला करने के बाद ये अपने उसको घसीट कर ले जाते हैं। तो यहाँ पर भी इनको जिस स्थान पर इन पर हमला हुआ था वहाँ से उनको घसीट कर ले जाया गया था। इससे प्रतीत होता है कि वो भेड़िया था, क्योंकि यहाँ पर तेंदुआ या बाघ आने की संभावना कम है, भेड़िया की संभावना ज़्यादा है। क्या किसी ने उसको देखा है? हाँ, गांव के 2-3 लोग थे, उसमें से एक लोगों ने बताया कि उसकी पूंछ कुत्ते की जैसी थी और वो कत्थे कलर का था। क्या नाम है? शिवशंकर नाम। वो जब हमला किया था तो आप वहाँ पर मौजूद थे, किस चीज़ का हमला हुआ और जो इनकी मौत हो गई है, और क्या देखा आपने? हमने ये देखा कि हम वहाँ दूर पे बैठे थे। उसके बाद जब मैं देखा आदमी यहाँ बैठा था, इनको घसीट के अंदर ले गया। उसके बाद मैंने देखा आदमी कहाँ चला गया। इतने देर में जब घसीट के अंदर ले गया तो हमें आवाज़ लगा, हम दौड़ के गए और दौड़ के गए। उसके बाद हम लोग ढूंढने लगे तो उसमें वो मिले नहीं मिले। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर ढूंढ के निकाला, मिले, उल्टी पल्टी सब हुआ था। उसके बाद उठा के उनको हम लोग बाहर निकाले क्या उसके बाद हॉस्पिटल ले गए थे। हॉस्पिटल में क्या डॉक्टरों ने क्या बताया? डॉक्टर ने तो मृत घोषित कर दिया। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष शुक्ल की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का। अमेठी में ही मामूली बात को लेकर 2 दुकानदारों के बीच विवाद हो गया। विवाद में दोनों दुकानदारों के पक्ष से जमकर लाठी डंडे चले। मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेठी में मामूली बात को लेकर 2 दुकानदारों के बीच विवाद हो गया। विवाद में दोनों दुकानदारों के पक्ष में जमकर लाठी डंडे चले। बीच बाजार में सड़क पर आधा दर्जन लोगों को मारपीट करते हुए उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि फल की दुकान पर कैरेट रखने को लेकर 2 फल विक्रेताओं के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद आधा दर्जन से लोगों की भीड़ वहां पर पहुंच गई, जिसके बीच लाठियां भी चली। इन्होंने थाना क्षेत्र के इस्लामगंज कस्बे का वायरल वीडियो बताया जा रहा है। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष शुक्ल की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का। हापुड़ के थाना सिंभावली पुलिस की गौकश बदमाशों से झड़प हो गई। जवाबी कार्यवाही में 3 बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिए गए हैं।
देखिए ये रिपोर्ट। हापुड़ की थाना सिंभावली पुलिस ने गौकश बदमाशों के साथ झड़प की, जिसमें 3 बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने इनके कब्जे से अवैध तमंचे, 4 छुरे, रस्सी, कुल्हाड़ी और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। इस झड़प के दौरान बदमाशों के 3 अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कॉम्बिंग अभियान चलाया जा रहा है। गिरफ्तार बदमाश शातिर गौकश अपराधी हैं, जिन्होंने तकरीबन 5 दिन पूर्व थाना सिंभावली क्षेत्र में गौकशी की घटनाओं को अंजाम दिया था। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ हत्या का प्रयास, गौकशी, गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट सहित 1 दर्जन से ज्यादा संगीन अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अन्य अपराधों और थाने से इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर की ओर। मिर्जापुर के मझुआ विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी से सुचिस्मिता मौर्य ने नामांकन दाखिल किया और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको इस रिपोर्ट में सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। मिर्जापुर के मझुआ विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। नामांकन तिथि के आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी से सुचिस्मिता मौर्य ने अपना नामांकन किया है। एनडीए गठबंधन के नेताओं और अपने समर्थकों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचकर उन्होंने नामांकन किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हम पर विश्वास जताया है। आज हमने नामांकन किया है, सभी मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और भारी मतों से जीतकर विधानसभा का नेतृत्व करेंगे। नामांकन में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के साथ जिले के विधायक और एनडीए गठबंधन के नेता मौजूद रहे। नामांकन किया, क्या कहेंगे? मेरी जनता ने मुझ पर विश्वास किया है और आज हम सब लोगों ने मिलकर नामांकन किया है और हम सभी लोग चुनाव में जा रहे हैं और भारी मतों से जीत करके विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करेंगे। क्या लगता है लड़ाई किससे होगी आपकी? किसी से लड़ाई नहीं है, हम सभी लोग जीत करके अपने पूरे पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ करके आगे जा रहे हैं। अच्छा, ये लेट से टिकट मिला आपको, बहुत लेट में आई हैं आप। वो पार्टी का विषय है। अब हमारे सामने प्रत्याशी के रूप में हमारी बहन सुचिस्मिता मौर्य जी हैं, जिन्होंने 5 वर्षों तक यहां की सेवा की है। और मैं एक बात और आपको याद दिलाना चाहता हूं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। यहां पर शहीद झूरी बिंद जी का मूर्ति की स्थापना करने का काम इसी एनडीए की सरकार ने किया है और महामहिम राज्यपाल महोदया ने उस महान शहीद को एक महत्वपूर्ण पहचान देने में एक भूमिका अदा की। लोग यहां पर बहुत दिनों से प्रतिनिधि थे, सरकार में थे, उनके पास अवसर था पर किया नहीं। इस मझुआ विधानसभा के बारे में मैं एक निवेदन और आपसे करूंगा। इस मझुआ विधानसभा में सबसे ज्यादा मिर्जापुर में अगर विकास के कार्य हुए हैं तो मझुआ विधानसभा में हुए हैं। मेडिकल कॉलेज, इंडियन ऑयल का टर्मिनल, केंद्रीय विद्यालय, डिग्री कॉलेज और बहुत लंबी लिस्ट है। और मैं तो अभी आधिकारिक रूप से कुछ कह नहीं सकता, पर अनाधिकारिक रूप से आपसे कह रहा हूं, यहां एक बड़ा थर्मल पावर स्टेशन भी बनने जा रहा है इसी मझुआ विधानसभा में, जो यहां कम से कम 10,000 लोगों को रोजगार देगा। यही नहीं, बहुत सारी इंडस्ट्री इस मझुआ विधानसभा में लगने जा रही, जो यहां की किस्मत बदल देगी। और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन अदा करेगा? जब आप एनडीए के प्रत्याशी को जिताएंगे और एनडीए का प्रत्याशी बहन सुचिस्मिता मौर्य उसको मजबूती से पैरवी करने का काम। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर। शाहजहांपुर के थाना रोजा पुलिस द्वारा 25,000 के इनामिया वांछित को गिरफ्तार किया गया है, यानी कि पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। देखिए ये रिपोर्ट। शाहजहांपुर में पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के कुशल निर्देशन में और अपर पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकार सदर के पर्यवेक्षण में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत रोजा पुलिस को बड़ी सफलता मिली। बता दें कि थाना रोजा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस द्वारा 25,000 रुपए का इनामिया वांछित साजन गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मसले पर क्षेत्राधिकारी सदर का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहांपुर के द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों की धरपकड़ और अपराधों की रोकथाम संबंधी अभियान के तहत थाना रोजा पुलिस को कल एक बड़ी सफलता हासिल हुई। कल थाना रोजा पुलिस को 25,000 रुपए के इनामी बदमाश साजन गुप्ता पुत्र रामसेवक गुप्ता निवासी आदर्श नगर थाना रोजा को कल गिरफ्तार किया गया और इसकी बरामदगी में इसके पास से 10,000 रुपये भी बरामद हुए।
इसको अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।